दोस्तों अक्टूबर का महीना आ चुका है, मतलब खरीफ सीजन की एंडिंग और रबी सीजन की शुरुआत। बात करूं मैं विशेषकर सब्जी वर्गीय फसलों की, तो जिन किसान भाइयों ने जून जुलाई महीने के अंदर जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगा रखी थी, जैसे हमने जून के महीने में इस खेत के अंदर 6-7 तरह की सब्जियां लगा रखी थी, उनकी अब एंडिंग बहुत नजदीक आ चुकी। इसके बाद हम इसी अक्टूबर माह में हम बहुत ही सावधानी से इस खेत के अंदर कुछ चुनिंदा फसलों को लगाने जा रहे हैं। सावधानी हम बरतेंगे। हमारे पास पिछले 10 सालों के डेटा हैं, वो हमने कलेक्ट करके रखे हुए हैं कि किस समय पर किस फसल को कब कितने बाजार भाव मिलते हैं, साथ ही किस फसल को किस तरह से अपन लगाएं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब ये फसलें बाजार में जाएंगी उस टाइम पर बाजार भाव तो आपको बढ़िया मिल जाएंगे, लेकिन आपकी फसल ने अच्छे से ग्रोथ की या नहीं की, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में लगातार जो मौसम है वो परिवर्तित होता रहेगा। चूंकि अक्टूबर माह का एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेषकर सब्जी वर्गीय फसलों के लिए, क्योंकि अक्टूबर माह के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो नवंबर माह में नहीं होगा। विशेषकर बात करें दोस्तों हम कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की जिनके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अपन अक्टूबर माह में जितनी जल्दी हो सके उन फसलों को अपने खेत के अंदर लगाएंगे और अक्टूबर माह के अंदर हम उन फसलों की ओवरऑल ग्रोथ कंप्लीट करा लेंगे। उसके बाद हम उन फसलों को हम क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करके और साथ ही इंसेक्ट से अपनी फसल को बचा के एक बढ़िया प्रोडक्शन लेंगे। बढ़िया प्रोडक्शन अगर हमें मिल गया तो रेट तो हमें 100% बढ़िया मिलने ही मिलने, क्योंकि हमारे पास पूरे रिसर्च पेपर बना हुआ है। अक्टूबर माह में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें, कौन कौन सी मसाला वर्गीय फसलें, या फिर हमारे देश के अंदर जो रबी सीजन की शुरुआत अक्टूबर माह में होती है, तो आप इस वर्ष कौन सी रबी फसल को प्राथमिकता पर रखो, ये सभी जानकारियां दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ अगर आप लगातार हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे तो आपकी जो इनकम है ना वो 1 साल में डबल हो जाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे किसान भाइयों, अपन बात करते हैं परंपरागत खेती की। अक्टूबर माह में अक्सर हमारे देश के अंदर रबी सीजन की शुरुआत हो जाती है और हमारे देश में बहुत बड़े भूभाग पर रबी फसलें लगाई जाती है। तो मैं आप लोगों को 3 ऐसी फसलें रेकमेंड करूंगा जिनको आप अक्टूबर माह में लगाते हो तो निश्चित तौर पर आप बहुत बढ़िया इनकम जनरेट करोगे। तो सबसे पहले सन 2022 में रबी सीजन की शुरुआत कीजिए। अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों के अलावा अपने खेतों के अंदर कुछ परंपरागत खेती करना चाहते हो तो जौ की फसल लगाइए। जौ की फसल मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जौ की फसल के अंदर एक तो ना ज्यादा मेहनत है, ना ज्यादा उसके अंदर खर्च होता है, ना ज्यादा उसके अंदर सिंचाई करनी पड़ती है, और जो जौ का प्रोडक्शन होता है ना वो गेहूं की अपेक्षा ज्यादा होता है। और इस साल अपन ने देखा जौ के जो बाजार भाव है वो 3000 रुपए पर क्विंटल तक पहुंच चुके थे। दोस्तों आप जौ की फसल लगाइए। अक्टूबर माह में आप लगभग 20 अक्टूबर के बाद जौ की बुआई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप परंपरागत खेती में एक और खेती, सरसों की खेती, आप अगर पूरे अक्टूबर माह में 1 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक सरसों की खेती करते हो तो निश्चित तौर पर आप कम खर्च में एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं हम अक्टूबर माह में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों में लगानी चाहिए, किस समय पर किस तारीख को लगा देनी चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। देखिए, किसान है वो अपनी फसल को खेतों के अंदर लगा तो लेता, खेत के अंदर उसकी फसल है बम्पर उत्पादन दे जाती है, लेकिन किसान के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि अपनी फसल को वो बेचे तो कहाँ बेचे। वो अपनी फसल को मंडियों के अंदर लेके जाता है। मंडियां हो सकती है 1 किलोमीटर पे भी हो सकता है वो 70, 80 या 100 किलोमीटर पे भी हो। अपनी फसल को मंडियों में ले जाने के बाद वो अपनी फसल का ना तो रेट रख सकता है, और वो फसल उसकी औने पौने दामों के अंदर अगर मंडियों में बिक जाती है तो उसके बाद उसको भुगतान के लिए भी काफी समय इंतजार करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फार्मार्ट ऐप, जो जोड़ती है सीधे आदान विक्रेताओं को लाखों किसानों के साथ, जिससे एग्री रिटेलर भाई किसान के घर से ही उनकी फसल का उचित मूल्य के साथ बिना देरी के भुगतान करा पाती है। किसानों को अपनी फसल का एक तो सही मूल्य मिल पाता है और साथ ही उसे लंबी यात्रा करके मंडियों तक नहीं जाना पड़ता। अब किसान को इससे क्या फायदा हुआ है? एक तो देखिए, किसान को अपनी फसल का
सही मूल्य मिल जाता है, साथ ही मंडियों के अंदर आने जाने का जो उसका खर्च है वो बच जाता है। साथ ही मंडियों के अंदर जो भुगतान के अंदर विलंब होता है, देरी होती है, उससे भी किसान को निजात मिल जाती है, मतलब उसके माल का उसी टाइम पर उसको भुगतान हो जाता है। सबसे बड़ा जो कृषि आदान विक्रेताओं को इस ऐप से फायदा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने साथ इंटरेक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनी दुकान से जोड़ पाता है। फार्मार्ट ऐप की बदौलत किसान भाइयों के साथ साथ कृषि आदान विक्रेताओं के भी बहुत बड़ा फायदा है। तो मेरा इन सभी कृषि आदान विक्रेताओं से एक आह्वान है कि आप अपने फोन के अंदर फार्मार्ट ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए। अपने फायदे के साथ साथ आप लाखों किसान भाइयों का भी जरूर फायदा कीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फार्मार्ट ऐप का लिंक डाल रखा है, आप वहां पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए और अभी अपने फोन के अंदर फार्मार्ट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा, आप जुकनी की फसल अक्टूबर माह में अगर लगाते हो तो निश्चित तौर पर आप अगर अपनी फसल को एक अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो 1 एकड़ जमीन से 3 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर सकते हो। मैंने आप लोगों से जो ये 3 लाख रुपए एकड़ की बात की है ना दोस्तों, इसको बड़ी आसानी से आप कमा सकते हो। देखिए, जुकनी फसल को अक्सर हमारे देश के अंदर बहुत से किसान तो जानते ही नहीं कि जुकनी आखिर है क्या। जुकनी फसल है ना, वो एक एक्जोटिक वेजिटेबल में आती है, एक विदेशी फसल है, लेकिन हमारे देश के अंदर इसकी जो डिमांड है ना, वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और जुकनी के जो रेट है ना, वो बहुत ही शानदार मिलते हैं। जुकनी के अंदर भी बात करूं दोस्तों मैं, जुकनी 2 तरह से बोई जाती है, एक तो येलो जुकनी, एक होती ग्रीन जुकनी। येलो जुकनी मतलब पीली जुकनी। अगर आप किसी मेट्रो सिटी के पास में रहते हो, किसी ऐसे शहर के पास में रहते हो जहां पर एक्जोटिक वेजिटेबल की डिमांड बहुत ज्यादा हो, वहां पे आप येलो जुकनी लगाइए, मतलब पीली जुकनी अपने खेतों के अंदर लगाइए, बहुत जबरदस्त पैसे बनेंगे। या फिर आप गांव के अंदर रहते हो, आप छोटे कस्बों के पास रहते हो, तो आप ग्रीन जुकनी लगाइए। हरी जुकनी जो लंबी वाली होती, ये एक तरह का कद्दू वर्गीय फसल है। कद्दू होते हैं गोल, ये होती है लंबी। साथ ही आप इस फसल को किसी भी मिट्टी में, किसी भी जलवायु में लगा सकते हो। जुकनी के अलावा दोस्तों एक और बेहतरीन फसल जिसे आप अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में लगाते हो तो बहुत बढ़िया इनकम जनरेट करोगे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों चप्पल, टिंडा चप्पल, कद्दू, स्क्वैश फसल के बारे में। अगर इस फसल को आप, मैंने पीछे भी बताया था आप लोगों से कि सितंबर माह के आखिरी वीक में या अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में इस फसल को जो किसान लगाता है ना, वो 1 एकड़ से लाखों रुपए की इनकम जनरेट करता है। ये हमारा पिछले काफी वर्षों का अनुभव है। इस फसल के अंदर खर्च है ना, वो बिल्कुल नाम मात्र का आते हैं। इस फसल को शुरुआत में चाहे जुकनी हो या फिर चप्पल टिंडा हो, आपको सिर्फ सफेद मच्छर से बचाना होता है। उसके बाद आप देखोगे इनको जो बाजार भाव है ना, पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग एक बार स्टार्ट हो जाओ, आप लगातार इसकी हार्वेस्टिंग करते जाओगे। आगे जब पाला पड़ेगा, सर्दी बढ़ जाएगी, उस टाइम पर अगर आप इस फसल के ऊपर टनल डाल देते हो, तो ऊपर से क्रॉप कवर आता है, अगर वो डाल देते हो तो आप इस फसल को अक्टूबर माह में लगाओगे और इसको आप लगभग जनवरी या फरवरी माह तक ले जा सकते हो। मतलब बहुत जबरदस्त इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी फसल। दूसरी फसल भी मैं आप लोगों को एक्जोटिक वेजिटेबल की बताऊंगा। अगर आप किसी मेट्रो सिटी के पास रहते हो तो आप अक्टूबर माह में ब्रोकली की फसल लगाइए। ब्रोकली की फसल की भी डिमांड दिन प्रतिदिन हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने आप लोगों से बताया था कि एक्जोटिक वेजिटेबल जितनी भी विदेशी फसलें हैं ना, उनकी पहले तो इतनी ज्यादा डिमांड हमारे देश में नहीं थी, लेकिन अभी लगातार इसकी जो डिमांड है ना, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप अक्टूबर माह में गोभी वर्गीय फसलें लगाना चाहते हो तो उसके अंदर आप निश्चित तौर पर, चाहे छोटे एरिया में, आप ब्रोकली की फसल जरूर लगाइए। ब्रोकली की फसल के अंदर कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। जिस तरह से आप इस गोभी के अंदर काम करते हो ना, सिंचाई करनी, खाद देना या स्प्रे करना, वही ब्रोकली में होता है। ब्रोकली को बाजार अच्छे मिल जाएंगे, रेट बढ़िया मिल जाएंगे। बस इसके अंदर यही ख्याल रखना है कि आपके पास बाजार में इस ब्रोकली की डिमांड हो। इसके अलावा दोस्तों आप अक्टूबर माह में फूल गोभी की बुआई कर सकते हो, पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हो। फूल गोभी जिस तरह से हमने ये जुलाई माह में फूल गोभी की बुआई की थी, अभी हमारी लगातार जारी है इसकी हार्वेस्टिंग। अभी इसको बाजार रेट बहुत शानदार मिल रहे हैं। भी इसके अंदर जो फूल का साइज है वो लगभग आधा किलो से 700 ग्राम है। और जो आप इस टाइम पर गोभी की फसल लगाओगे उसका जो फूल का साइज होगा वो 1 किलो से 1.5 किलो हो जाएगा। उस टाइम पर अगर बाजार भाव कम भी मिले तो भी भरपाई हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वजन है वो बढ़ जाता है। बाकी दोस्तों इस टाइम पर जो गोभी की फसल चल रही है हमारी 50 रुपए किलो, इसकी तो शायद बराबरी बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम एक और शानदार बढ़िया रेट देने वाली फसल,
जिसको हम अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हैं। तो आप अक्टूबर माह में जितनी जल्दी हो सके, मतलब आप फर्स्ट वीक में ही खीरा की फसल लगा दीजिए। खीरा की फसल अगर आप अक्टूबर माह में लगाते हो तो लगभग 35 से 40 या 45 दिन में जब खीरा आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा, तब आप देखोगे बाजार के अंदर खीरे की शॉर्टेज आ जाएगी। जब आपके खीरे बाजार में जाएंगे ना, उनको बहुत ज़बरदस्त रेट मिलेंगे। तो दोस्तों, खीरे के अंदर भी बस आपको यही सावधानी रखनी है कि जितनी जल्दी हो सके खीरे की बुआई आप अक्टूबर माह में कर दीजिए। खीरे के अलावा बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार खेती। अगर आपके पास हरी मिर्ची की नर्सरी तैयार हो या आप कहीं से मैनेज कर सको, तो आप अक्टूबर माह के अंदर फर्स्ट वीक में हरी मिर्ची की बुआई जरूर कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको अक्सर हमारे देश के अंदर किसान है वो अक्टूबर माह में लगाता है। उनका एक तो ओवरऑल प्रोडक्शन है ना बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको बाजार भाव किसी साल अच्छे लग जाएं तो बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाए जा सकते हैं। उसके अंदर आप सबसे पहले अपने खेत के अंदर लगाइए हरी मटर को। हरी मटर अगर आप अपने खेत में अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगा लेते हो या फिर दूसरे वीक में लगा लेते हो, आप देखोगे जो सितंबर माह में हरी मटर की फसल लगाई गई थी उसकी अपेक्षा आपकी ये फसल है ना ज़्यादा ग्रोथ करेगी। साथ ही इसके अंदर बीमारियां भी कम आएंगी और जो उखेड़ा बीमारी होती है ना वो सितंबर माह की अपेक्षा इसके अंदर कम आती है। दोस्तों, आप अक्टूबर माह के अंदर निश्चित तौर पर हरी मटर की फसल जरूर अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप अक्टूबर माह के अंदर आलू की फसल लगाइए। आलू की फसल अगर आप अक्टूबर माह के अंदर लगाते हो तो आप देखोगे एक तो आपकी फसल है ना वो ना तो पाड़े से मरेगी और जल्दी आपकी फसल तैयार होकर बाजार में आ जाएगी। जब आपकी फसल बाजार में आएगी वो पूरे साल के सबसे बढ़िया रेट आपको इस फसल के मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर बड़े स्तर पर खेती करते हो तो आप आलू की फसल भी जरूर अक्टूबर माह में लगाइए। अक्टूबर माह के आप प्रथम सप्ताह को ज़्यादा तवज्जो दीजिए आलू फसल के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों, और हम जमीकंद की बात करें, जो ज़मीन के अंदर लगाने वाली फसल है, उसमें आप गाजर की फसल लगाइए। गाजर की फसल जिन किसान भाइयों ने जुलाई माह में या अगस्त माह में लगाई थी उनकी फसल बाजार के अंदर सबसे पहले आएगी, उनको सबसे ज़्यादा भाव मिलेंगे, लेकिन उनको जो प्रोडक्शन है ना वो इस अक्टूबर माह की अपेक्षा कम मिलेगा। अगर आप अक्टूबर माह में गाजर की फसल लगाते हो तो कि आपका जो उत्पादन है ना वो जुलाई या अगस्त माह के अंदर लगाई हुई गाजर फसल की अपेक्षा ज़्यादा होने वाला है। और अक्सर अपन ने देखा है कि 2 या 3 साल के बाद गाजर के जो बाजार भाव है ना पूरे साल भर चलते हैं बढ़िया। तो आप गाजर की फसल भी लगा सकते हो। बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी फसलों की जिसके अंदर खर्च है वो बिल्कुल नाम मात्र का आता है। वो फसलें लगभग 20 या 25 या 30 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मसाला वर्गीय फसलें बताने जा रहा हूं जिनको आप अक्टूबर माह में लगाते हो तो आप बहुत बढ़िया उनसे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप अक्टूबर माह में लहसुन की बुआई कर सकते हो। लहसुन की बुआई अक्टूबर माह में अगर आप करते हो तो आपको पता है सर्दी आने से पहले इसके जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर माह में और लगभग नवंबर माह में मौसम में वो गर्म होता है अपेक्षा दिसंबर। उसके अलावा आप अक्टूबर माह में रबी सीजन में लगाई जाने वाली प्याज फसल की नर्सरी डाल सकते हो। इनके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम ऐसी छोटी साग वर्गीय फसलों की जिनको लगा के आप छोटे से एरिया से बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो और साथ ही आप पर डे इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर आप अक्टूबर माह में मेथी की बुआई कर दीजिए। सब्जी वाली जो मेथी है दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर लगाते हो तो उसको बाजार भाव है ना बहुत बढ़िया मिलते हैं। साथ ही आप इसके अलावा धनिया की बुआई कर सकते हो, पालक की बुआई कर सकते हो। ये ऐसी 3 फसलें हैं जिनको आप एक बार लगाते हो तो लगभग 1 माह में आपकी ये फसलें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इनको आप पर डे ले जा सकते हो मंडियों में और इनसे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। कम से कम आपकी जो लगाई हुई फसल है ना उसके अंदर आने वाला जो खर्च है वो इन फसलों से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो और वो भी छोटे से एरिया से।